बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र इलाके में मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही 2 आरोपी है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनमें से सुनील नामक युवक ने युवती के साथ बलात्कार किया और उसका साथी भजनलाल गाड़ी में बैठा निगरानी कर रहा था, जिसके बाद दोनों मौके से भाग गए और जिस कैंपर में सवार होकर आए थे उस गाड़ी का रंग भी बदल दिया, पूरा हुलिया ही बदल दिया। दरअसल 20 वर्षीय मूक बधिर युवती 24 नवंबर को अपने घर से कुछ दूरी पर पहाड़ी की तलहटी में बकरियां चराने गई थी। इस दौरान सुनील और भजन लाल दोनों बोलेरो में सवार होकर आए। सुनील ने युवती के साथ बलात्कार किया और भजनलाल गाड़ी में बैठकर उसकी निगरानी कर रहा था। सुनील धोरीमना में ITI कॉलेज के मालिक का बेटा है और भजनलाल उसी कॉलेज में LDC पद पर कार्यरत है। सुनील को पहले से पता था कि युवती मूक बधिर है और इस पूरे मामले में पुलिस ने 17 दिन बाद खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने संदेह के आधार पर 15 अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी, लेकिन उनका इस घटना में कोई रोल नहीं था। और जब इन दोनों को पुलिस ने दस्तयाब करके इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। घटना के बाद से ही कई संगठनों के लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस पर लांछन भी लगा रहे थे। पुलिस ने इस घटना के खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया था। वहीं ASP नीतीश आर्य समेत डिप्टी और पुलिस के कई अधिकारी धोरीमना थाने में कैंप किए हुए थे। आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। क्या कहा, सुनिए। गत 24 नवंबर को धोरीमना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। सामान्य बात से ज़्यादा बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि युवती मूक और बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफ़ी कठिनाई हुई इसमें, क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। तो इसमें एडिशनल SP बालोतरा नीतीश आर्य, CO गूढ़ामालनी शुभकरण, SHO धोरीमना सुखराम, DCRB प्रभारी महिपाल, इनके ऑफिस के कांस्टेबल्स मोहन, महिला कांस्टेबल सीमा और अन्य लोगों ने मिलके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पर, आसूचना के आधार पर 2 युवकों को इस घटना में सम्मिलित होना पाया। उनको हमने दस्तयाब कर लिया है। उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना के पश्चात वो फरार हो गए थे। एक गाड़ी थी उनके पास में, उस गाड़ी में वो फरार हो गए थे और उन्होंने अब इतना समय बीतने पे उस गाड़ी का भी हुलिया बदल दिया है। सर, लड़की थी जो मूक बधिर थी, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाया, किस तरीके से उसने आइडेंटिफाई किया? देखिए, अमूमन जो मूक बधिर होते हैं और उनको कोई औपचारिक शिक्षा मिली होती है तो साइन लैंग्वेज के मार्फत वो लोग लगभग सामान्य वार्तालाप तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे अपन बात कर रहे हैं तो वो लगभग सामान्य वार्तालाप तक वो पहुंच सकते हैं। परंतु इस लड़की के साथ दिक्कत ये थी कि इसको औपचारिक शिक्षा ना तो लिखा पढ़ी पूरी मिली है, थोड़ा बहुत लिखना जानती है, और साइन लैंग्वेज में भी जो मूक बधिर की साइन लैंग्वेज होती है वो इसको नहीं आती। तो जैसे आप और मैं भी किसी भी चीज़ का इशारा करके बात करें उस तरह से बात करती थी। इस वजह से काफ़ी कठिनाई हुई। इन्होंने अपने तरीके से, अपने इशारों से, और हमारी टीम ने ढूंढ के खोज के निकाले तो लगभग 15 से 17 लोगों को हमारे संदेह के दायरे में आए। उनको बुला के सबसे पूछताछ भी की गई तो उनमें कड़ी नहीं बैठ पाई। कईयों के CCTV फुटेज कहीं और थे, कईयों की लोकेशन कहीं और थी। तो 15 से 16 लोगों से ये पूछताछ कर चुके थे। उसके बाद में 2 अन्य इन युवकों जिनको गिरफ्तार किया है, इनका सुराग लगा और फिर उनको पकड़ा गया। सर, ये आरोपी की क्या प्रोफाइल है, क्या करते थे ये लोग? इनमें एक युवक है सुनील, उसके पिताजी की तो IT कॉलेज है, और दूसरा आरोपी है भजनलाल,
वो अभी एलडीसी हैं। बाकी और पूछताछ चल रही है, अभी दस्तयाब किया है और इनकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है ये भी देखेंगे, और घटना में और कोई सम्मिलित था या किसने इनकी मदद की थी वो भी हमें देखना है। सर, जिस समय घटना कायद की थी उस समय कोई नशा वशा किया हुआ था, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? ऐसा नहीं, घटना के समय जहाँ तक हमें लग रहा है सुनील को मालूम था कि ये युवती मूक वगैरह और कुछ अगर करता है वो, तो वो सामना नहीं कर पाएगी या शोर नहीं मचा पाएगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा युवक है भजन लाल, वो तो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था सीट पीछे करके। सुनील ने ये जब बलात्कार किया उसके बाद में गाड़ी से भजन लाल ने देखा कि कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो उसने हॉर्न बजा के सुनील को इशारा किया, दोनों उस गाड़ी में बैठ के फिर फरार हो गए। तो ये हल्का सा उसको जानकारी तो थी कि ये युवती इस प्रकार से है जो संघर्ष नहीं कर पाएगी या विरोध नहीं कर पाएगी, उसका उसने फ़ायदा उठाया। सर, अब तक की जांच में क्या सामना है? एक ही आरोपी ने रेप किया या फिर दोनों ने किया? हाँ, अभी तक के अनुसंधान से अभी इसमें जारी है और स्पष्ट करेंगे चीज़ें। अभी तक तो यही आ रहा है कि एक युवक ने बलात्कार किया है।